वो स्थान कौन सा है? बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि हमें कहाँ जाके प्रार्थना करना चाहिए? अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। मम्मी ने तो प्रार्थना कर ली है, पापा बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे पापा पास्टर हैं, तो हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो सुनिए और इसकी महत्वता को आप समझ पाएंगे। प्रार्थना करना यानी प्रभु से बातें करना, फेलोशिप करना, संगति करना। इस तरीके से हम प्रभु के संग बने रहेंगे। हमें बुद्धिमानी से अपने परिवार में चलना है, अपने परिवार के लोगों के संग एक मन होना है। माँ बेटी की आपस में नहीं बन रही है, सास बहू की अगर नहीं बन रही है तो मैं ये नहीं कहती कि आप रिश्ते सुधारने में लग जाओ, नहीं, आप रिश्ते बाद में सुधारना, हस्बैंड वाइफ बाद में रिश्ते सुधारना। पहले अपने रिश्ते को अपने खुदा के संग, अपने पिता यीशु के संग सुधारो, बाकी सारी चीज़ें यूं ही सुधर जाएंगी। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा बेटी को खुश करने के लिए, बहू को खुश करने के लिए, बेटे को खुश करने के लिए, मनाने के लिए। वो सारी चीज़ें परमेश्वर अपने हाथ में सारी बातों का कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि आपकी बेटी का मन, विश्वास करिए, जीवित परमेश्वर यीशु के हाथ में है। आप इतना दुख उठाते हैं कि छलनी हो चुके हैं, इतना घाव से भर गए हैं हमारे हृदय, हमारा दिल, हमारे जो साल बीत गए, खराब हो गए, कि लगता है जब उन बातों को सोचने लगो तो बहुत रोना आता है, बहुत दम घुटता है। रिश्तों से लोग भाग जाना चाहते हैं, लोगों से दूर हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के संग अपने रिश्ते को सही नहीं करा। कैसी बात है, वो तो हमारा पिता है। ये बात हो गई कि हम अपने पिता के संग रहते हैं और हम किसी पड़ोसी से जाके कह रहे हैं, सुनो तुम मेरे पिता से ये वाली प्रार्थना करना, ये वाली विनती करना, तुम मेरे पिता से जाके पूछ के बताओ। प्रार्थना में जाइए, कोठरी को बंद करिए और प्रभु के संग अपने रिलेशन को ठीक करिए, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब उसके पास है, हर एक बात का हल उसके पास है। हम क्यों रोज़ कोठरी बंद करें और प्रार्थना करें? आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम हफ्ते में एक बार प्रार्थना कर लें। अच्छा ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन प्रार्थना कर लें। नहीं, इसको अभ्यास में लाइए। आपको रोज़ प्रार्थना करनी। जब हम रोज़ ब्रश कर सकते हैं, रोज़ हम अपने मुंह को धो सकते हैं, रोज़ हमें प्रॉपर नींद चाहिए, रोज़ हमें प्रॉपर डाइट चाहिए, रोज़ हमें कपड़े बदलने, रोज़ हमें नहाना है ना? तो हम इन सारे रूटीन में, इन सारी बातों में एक बात आप ध्यान रखिए, टीवी का एक सीरियल छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना? गानों को सुनना बंद कर दीजिए, आप प्रार्थना में जाइए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, यदि हम उसमें बने रहे, हम उसमें कैसे बने रहेंगे? जब दो लोग एक साथ संगति करते तो वो एक दूसरे के संग बने रहे। योगिता दीदी ने बताया है कि आप सिर्फ प्रार्थना कर लो, नहीं, पूरे काम को करो, पूरे स्टेप को करो। जब हम खाना बनाते हैं तो क्या खाली गैस पे चढ़ा के तड़का लगा के कच्चा उतार देते हैं? नहीं उतारते ना, उसको प्रॉपर पकाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, उसमें गरम मसाले डालते हैं, उसको पूरा पकाते हैं और फिर उसको उतारते। वो पूरा डिश तब रेडी होती है, खाने के योग्य होती। वैसे अगर हम आधा काम करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। पर प्रभु ने हमें कहा है, 7वें पद को आप खुद पढ़िएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहना है प्रार्थना के द्वारा, वचन को ज़रूर पढ़ना है और फिर तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर से अलग क्यों हुए? पाप के ही कारण। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाए गए? हमारे पापों को ले लिया उन्होंने, हमारे श्रापों को ले लिया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए। इसलिए हमें और आपको अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने पड़ोसियों के ऊपर नहीं, अब सबसे अधिक आपको ध्यान देना है तो अपने ऊपर ध्यान देना है।
तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे, तभी आप उन मसलों का हल ले पाएंगे प्रभु से, तभी आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे जब हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है बाइबल में कि हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना हम कहाँ, किस स्थान पे करें, किस स्थान पर जाकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वो स्थान कौन सा है, बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि हमें कहाँ जाके प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया में जाके, चर्च में जाके प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर सिर्फ संडे को चर्च में जाके प्रार्थना करनी है, या फिर हमें अपने गेस्ट रूम में प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, वो कौन सा स्थान है? या हमें रास्ते में खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए, या प्रार्थना करने का कोई स्थान नहीं है, हम जब मर्जी जहाँ चाहे हम प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 5, 6, 7, 8 मैं आपके संग 6 से पढ़ूंगी, 6 पद से पढ़ूंगी। ज़रूर से ध्यान से सुने इस वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सिखाया है कि हम कैसे प्रार्थना करें। इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जब तू प्रार्थना करे, यानी कि जब हम प्रार्थना करें तो हम कहाँ जाएं। लिखा हुआ है तो अपनी कोठरी में जा, यानी कि अपने कमरे में जा और द्वार को बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। लिखा हुआ है तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, जो गुप्त में तुझे देखेगा कि तू प्रार्थना कर रहा है तो तुझे प्रतिफल देगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही कि तुम जब कभी प्रार्थना करो तो जाओ? ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना हम बहुत तरीकों से करते हैं और बहुत सारे लोगों के संग भी कर सकते हैं, कलीसिया के संग भी कर सकते हैं, हम एक ग्रुप में होके भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं पेंटेकोस्ट के दिन तो वहाँ तो 120 लोग इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे थे। जब हम मीटिंग्स में इकट्ठा होते हैं, जब हम सरमन सुनने के लिए कलीसिया में जाते हैं तो हम साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे उस प्रार्थना के अलावा भी एक प्रार्थना है जो गुप्त की प्रार्थना है। वो प्रभु कहते हैं हम में से हर एक व्यक्ति को करनी, हम में से हर एक व्यक्ति का पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के संग, प्रभु यीशु मसीह के संग होना चाहिए। प्रार्थना करना, गुप्त में प्रार्थना करना, अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है और उसका प्रतिफल बड़ा क्यों है? लोगों के संग प्रार्थना करने से भी अधिक महत्व, कलीसिया में भी प्रार्थना करने से अधिक महत्व, एक भीड़ में भी प्रार्थना करने से अधिक महत्वपूर्ण प्रार्थना, ये प्रार्थना आप में से हर एक व्यक्ति को, हर एक सिंगल व्यक्ति को करनी चाहिए। चाहे वो परिवार में हो और उनकी हमारी मम्मी बहुत प्रार्थना कर रही है और हम सोच रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने की अब क्या ज़रूरत है, मम्मी ने तो प्रार्थना कर ली है। पापा बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे पापा पास्टर हैं, तो हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, प्रभु ने कहा है जब तू प्रार्थना करे। मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो सुनिए और इसकी महत्वता को आप समझ पाएंगे। ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु जब हमें कोई काम कहता है, जब परमेश्वर ने वचन में, बाइबल में इस बात को लिखा है तो वो यूं ही नहीं लिखा है, उसके पीछे एक बड़ा भेद है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना यानी प्रभु से बातें करना, फेलोशिप करना, संगति करना, हम अपने समय को, चाहे वो थोड़ा सा हो, हम प्रभु के लिए अपने उस गुप्त समय को निकालें, उस
छोटे से अकेले में जाके उस समय प्रार्थना के समय को प्रभु के संग संगति में जरूर से निकालें। इस तरीके से हम प्रभु के संग बने रहेंगे और हम प्रभु के और करीब जाएंगे। जब हम प्रभु के और करीब जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह की जो बुलाहट है उसे हम धीरे धीरे पहचानने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ हमें सही करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ गड़बड़ है, कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ पे हम चूक रहे हैं। प्रभु मुझसे पर्सनल बात करेंगे। आगे करियर में आपको क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हैं। शायद हम बहुत सी बार कंफ्यूज रहते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम बहुत सी बार कंफ्यूज रहते हैं मैरिज के लिए। रिश्ते आ रहे हैं, किसको हाँ कहना चाहिए, किसको ना कहना चाहिए, या रिश्ते नहीं आ रहे। हर एक सवाल का जवाब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जिसके पास हमारे सवालों का जवाब है, हमारे मसलों का हल है, हम यदि उसके पास नहीं जाएंगे तो हम ठोकर को खाते रहेंगे, हम गलत फैसलों को लेते रहेंगे और क्या करेंगे, हम अपनी लाइफ को अशांति से, उन बातों से, उन लोगों से, उन कामों से जो फालतू के हैं और व्यर्थ के हैं, हम अपने जीवन को कंकड़ों से अपने मुंह को भर लेते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए ये सब चीज़ें ठहराई नहीं है। पर कब हमें इस बात का पता लगेगा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मसले के ऊपर, इसके ऊपर क्या फैसला लेना है, हमें अपने बच्चों के संग कैसे बात करनी। मैं आपसे बता रही हूँ, हर एक बात में हमें अपने प्रभु की ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पर जब तक हम उससे प्रार्थना में नहीं एक रहेंगे, जब तक उसके संग हमारी पर्सनल फेलोशिप नहीं होगी, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। और जब आवाज़ नहीं सुन पाएंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमें आगे करना क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है। बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ लिखा हुआ आओ, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और विश्वास करोगे तो पहाड़ों को भी तुम हटा सकते हो उसके स्थान से। हर एक परिस्थिति में तुम जयवंत हो सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम तो प्रार्थना करते ही नहीं हैं। प्रार्थना सुन लेते हैं, टीवी में लगा देते हैं हम प्रार्थना, हम फ़ोन पे लगा देते हैं प्रार्थना, हम सुन लेते हैं, वचन सुन लेते हैं, पर वचन को खुद पढ़ते नहीं हैं। प्रार्थना सुन लेते हैं पर खुद प्रार्थना करते नहीं हैं। हम लोगों को बहुत मैसेजेस कर देते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ के भी बोल लेते हैं, कलीसिया में भी बोलते हैं, पास्टर साहब को भी बोल देते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बोल देते हैं, अपने करीबी लोगों के लिए। या हमें लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास है जो प्रार्थना सचमुच करता है, और हम उसे पकड़ते हैं और हम उससे कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करना। ये बहुत गलत बात है। आपको अपने लिए पहले प्रार्थना करनी है, फिर आप लोगों से कह सकते हैं। लोगों से प्रार्थना करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने कहा है कि एक दूसरे की खेती सींचो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सनल आपको खुद प्रार्थना में जाना है, अंगीकार करना है। जितनी देर हम अपनी सहेली से अपनी दिक्कतों को रो सकते हैं, उसको स्टॉप करिए, उस नॉनसेंस को स्टॉप करिए। अपने घर की चर्चा को बार बार करना लोगों से, इसको स्टॉप कर दीजिए बिल्कुल। ये अनबिब्लिकल है। ये हमें और भी ज़्यादा हमारे क्लेशों को, हमारे दुखों को बढ़ा देता है। ये कहीं पे भी ये किसी भी तरीके से ठीक बात है ही नहीं। जाइए, कोठरी बंद करिए, अपनी बात अपने प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से करिए, क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी सहेली, शायद उसके पास इस मसले का हल ना, वो सुन ले, आपके दुख में वो थोड़ा दुखी हो जाए, आपको थोड़ी संतावना दे दे, थोड़ा सा आपके संग दो अच्छे शब्द बोल ले, पर उद्धार नहीं कर सकती। उस मसले का हल केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस जीवित परमेश्वर के पास जाइए। यदि आपके पति नशा में है, नशा करते हैं, किसके पास जाएंगी आप? नशे के लिए किसने दाम चुकाया है? किसने कोड़े खाए हैं? किसने लहू बहाया है? यीशु मसीह ने लहू बहाया है। उसके पास जाइए, कोठरी बंद करिए, प्रार्थना करिए, एक समय निकालिए। आप इधर उधर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब ऐसा मत करें आप लोग। अगर आप जवान बच्चे हैं, व्यभिचार में हैं, गलत आदतों से, गलत संगति से परेशान हो चुके हैं, नशे में पड़ गए हैं, गुप्त पापों में पड़ गए हैं,
तो क्या करना है आपको? छुटकारा चाहते हैं, जूझ रहे हैं, अंदर घुटन है, जाइए दरवाज़ा बंद करिए, अपने प्रभु से बात करिए, प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए। प्रभु देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पे इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें। मेरे लिए सहायता को भेजे, स्वर्ग से अपने दूतों को भेजे। आपने लहू बहाया, दाम चुकाया है। और एक काम करना तो सबसे अधिक ज़रूरी है, प्रार्थना करें। मैंने वीडियो शेयर करी आपके संग कि प्रार्थना करनी है तो किस प्रकार से करनी है, वचन को लेके प्रार्थना करनी है। और नहीं वचन आपको मिल रहा है, फिर भी आपको रोज़ रोज़ वचन को पढ़ना। जैसी जो भी आपके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकलते, जैसे हम अपनी सहेली से बात करते हैं, अगर आप कोई भाई हैं तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त से, किसी से भी शेयर करते जो दिल की बातें, सेम वही बातें प्रभु यीशु मसीह से बोलिए, वो आपको सुन रहा है। लिखा हुआ है इसमें, जब 7वें पद में पढ़ते हैं, जब 6ठे पद में लिखा हुआ है, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा, वह तुझे प्रतिफल देगा। और कोई हमारे पास प्रतिफल देने वाला हमारे आसपास नहीं है। वो जिसके नाम में, जिस यीशु के नाम में हमने उद्धार को पाया, वो जिसके पास जीवन जल है, जिसके पास छुटकारा है, जिसके पास उद्धार है, हमें उसी के पास जाना है। हमें लोगों से कहना है, ठीक है, हम कह सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे। हमें बुद्धिमानी से अपने परिवार में चलना है, अपने परिवार के लोगों के संग एक मन होना है। माँ बेटी की आपस में नहीं बन रही है, सास बहू की अगर नहीं बन रही है तो मैं ये नहीं कहती कि आप रिश्ते सुधारने में लग जाओ, नहीं, आप रिश्ते बाद में सुधारना, हस्बैंड वाइफ बाद में रिश्ते सुधारना। पहले अपने रिश्ते को अपने खुदा के संग, अपने पिता यीशु के संग सुधारो, बाकी सारी चीज़ें यूं ही सुधर जाएंगी। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा बेटी को खुश करने के लिए, बहू को खुश करने के लिए, बेटे को खुश करने के लिए, मनाने के लिए। वो सारी चीज़ें परमेश्वर अपने हाथ में सारी बातों का कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि आपकी बेटी का मन, विश्वास करिए, जीवित परमेश्वर यीशु के हाथ में है। आपके हस्बैंड का मन प्रभु यीशु के हाथ में। वचन में लिखा हुआ, नीति वचन में, कि वह राजाओं के मनों को नालियों के समान जिधर चाहे उधर मोड़ देता है। तो क्या हमारे मन उसके हाथ में नहीं है? हम में से हर एक का मन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, जीवित परमेश्वर के हाथ में। पर हमारे अंदर ही विश्वास की घटी है, हमारे अंदर ही है ये कमियां हैं कि हम प्रार्थना को एक हल्की बात जानते हैं। हम अपने और प्रभु के रिलेशनशिप को हल्की बात जानते हैं, और हम अपने सारे रिश्तों में बहुत जूझते रहते, दुख उठाते हैं, इतना दुख उठाते हैं कि छलनी हो चुके हैं, इतना घाव से भर गए हैं हमारे हृदय, हमारा दिल, हमारे जो साल बीत गए, खराब हो गए, कि लगता है कि जब उन बातों को सोचने लगो तो बहुत रोना आता है, बहुत दम घुटता है। रिश्तों से लोग भाग जाना चाहते हैं, लोगों से दूर हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के संग अपने रिश्ते को सही नहीं करा है। हमने अपने प्रभु जीवित परमेश्वर के संग अब दूर हो चुके हैं, बिल्कुल दूर। प्रभु से हमने इतनी दूरी बना ली है कि हम ना उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। हम लोगों से बोलते हैं, बहन तुम हमारे लिए प्रार्थना करना, भाई तुम हमारे लिए ये बात प्रभु से कहना, तुम्हें क्या अगुवाई हुई है तुम बताओ, तुम प्रभु से पूछ के बताना। ये कैसी बात है? वो तो हमारा पिता है। ये तो ये बात हो गई कि हम अपने पिता के संग रहते हैं और हम किसी पड़ोसी से जाके कह रहे हैं, सुनो तुम मेरे पिता से ये वाली प्रार्थना करना, ये वाली विनती करना, तुम मेरे पिता से जाके पूछ के बताओ। ये कैसी बातें हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रार्थना में जाइए, कोठरी को बंद करिए और प्रभु के संग अपने रिलेशन को ठीक करिए, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब उसके पास है, हर एक बात का हल उसके पास है। रोज रोज प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? हम क्यों रोज कोठरी बंद करें और प्रार्थना करें? आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे और
बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम हफ्ते में एक बार प्रार्थना कर ले, अच्छा ठीक है एक दिन छोड़ के एक दिन प्रार्थना कर ले। नहीं, इसको अभ्यास में लाइए। आपको रोज़ प्रार्थना करनी। जब हम रोज़ ब्रश कर सकते हैं, रोज़ हम अपने मुंह को धो सकते हैं, रोज़ हमें प्रॉपर नींद चाहिए, रोज़ हमें प्रॉपर डाइट चाहिए, रोज़ हमें कपड़े बदलने, रोज़ हमें नहाना है ना। तो हम इन सारे रूटीन में, इन सारी बातों में एक बात आप ध्यान रखिए, आपको प्रार्थना के लिए कैसे भी करके समय निकालना है। आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, अपने हाथ को थोड़ा फुर्ती से चलाइए। टीवी का एक सीरियल छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना। गानों को सुनना बंद कर दीजिए, आप प्रार्थना में जाइए। आप जो ज़रूरी काम है उनको करिए, पर जो ज़रूरी नहीं है उनको साइड करिए और प्रार्थना करिए। क्योंकि प्रार्थना करने से क्या होगा, जब हम यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जब हम इसके 7वें पद में पढ़ते हैं, बाइबल खोल के ज़रूर से जो मैं बता रही हूँ आपको, आप इसको ज़रूर से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, यदि हम उसमें बने रहे, हम उसमें कैसे बने रहेंगे, जब दो लोग एक साथ संगति करते तो वो एक दूसरे के संग बने रहते हैं ना। जैसे कि दो जन हैं पर वो साल में एक बार मिल रहे हैं या 4 साल में एक बार मिल रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे के संग बने रहना बोल सकते हैं? इस बात को नहीं बोल सकते हैं। पर जब हम फैमिली होते हैं, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, है ना, जब हम साथ में रह रहे तो हम एक दूसरे के संग बने रहते हैं, हम एक दूसरे की संगति में रहते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, तो बने हम कैसे रहेंगे? जब हम संगति करेंगे। और संगति प्रभु के संग कैसे करेंगे? जब हम उसके संग प्रार्थना में रहेंगे, जब हम रोज उसको पुकारेंगे, रोज उससे प्रार्थना करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रार्थना करें, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें, पर जो समय आपने प्रभु के लिए रखा है, जाइए दरवाज़ा बंद करिए। चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, चाहे जो समय हो, शुरुआत तो करिए। आप शुरू करिए इस काम को, चाहे वो कोई सभी, जब आपको याद आ जाए। छोड़ दीजिए अपना झाड़ू करना, छोड़ दीजिए अपना रोटी बनाना, थोड़ी देर गैस ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम भूल जाते हैं। पर जब याद आ जाए तुरंत वहीं उस काम को स्टॉप करिए, तुरंत अपने प्रभु से हाथ जोड़ के, अगर किचन में है तो किचन में ही प्रार्थना कर लीजिए। थोड़ा सा समय प्रभु के लिए ज़रूर से निकालिए। इस तरीके से क्या होगा, यदि प्रभु कहते यदि तुम मुझ में बने रहो, हम इस प्रकार से उसमें बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है, वचन में लिखा है, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। प्रार्थना करनी है पर वचन के द्वारा करनी है। अगर वचन नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। जब आप उसके पास रोज जाओगे ना, तो प्रभु आपसे ज़रूर से बात करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे कि कैसे प्रार्थना करनी, क्या वचन बोलना है, कैसे आपको क्या करना है, आप सब सिखाएंगे, आपको बताएंगे पवित्र आत्मा। और इसमें लिखा हुआ है, और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो वचन को ज़रूर पढ़ना है। तो जो चाहो मांगो। अब प्रार्थना में हम क्या करते हैं? प्रार्थना में हम अपनी विनती लेके जाते हैं, बोलते अपने दुख को, अपने दर्द को बोलते हैं। हम पूछते प्रभु ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ? तो लिखा हुआ है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पूरी एक आयत है जो 7 यूहन्ना 15:7, ये पूरी एक वर्ड्स है, ठीक है, एक पूरी आयत है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यदि ऊपर वाला बस हम काम कर लें, यदि तुम मुझ में बने रहो। तो योगिता दीदी ने बताया है कि आप सिर्फ प्रार्थना कर लो, नहीं, पूरे काम को करो, पूरे स्टेप को करो। जब हम खाना बनाते हैं तो क्या खाली गैस पे चढ़ा के तड़का लगा के कच्चा उतार देते हैं? नहीं उतारते ना, उसको प्रॉपर पकाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, उसमें गरम मसाले डालते हैं, उसको पूरा पकाते हैं और फिर उसको उतारते। वो पूरा डिश तब रेडी होते और खाने के योग्य होती। वैसे अगर हम आधा काम करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। पर प्रभु ने हमें कहा है, 7वें पद को आप खुद पढ़िएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहना है प्रार्थना के द्वारा, वचन को ज़रूर पढ़ना है, और फिर तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम उत्पत्ति की पत्री में देखते हैं, आदम और हवा रोज परमेश्वर की संगति में रहते थे। जब वो अदन की वाटिका में थे तो लिखा हुआ रोज दिन के ठंडे पहर वो परमेश्वर के संग संगति करते थे। पर
एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय उनसे मिलने आए। यहोवा परमेश्वर हुआ है कि वो वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गए। जब यहोवा परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया तो लिखा हुआ है आगे 8वें पद में 3:8, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उन्होंने पाप कर लिया था। उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था करने के लिए, और उन्हें पता चल गया कि अब हमने पाप कर लिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, पाप हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से अलग करती है, सेपरेट। हम परमेश्वर से अलग क्यों हुए? पाप के ही कारण। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाए गए? हमारे पापों को ले लिया उन्होंने, हमारे श्रापों को ले लिया, है ना, हमारे बंधनों को, हमारी बीमारियों को, सब चीज़ उस पाप के द्वारा ही आती है। और जब उन्होंने पाप करा तो वो परमेश्वर से अलग हो गए। ऐसा अलग हुए, पहले तो वो मुंह छुपा रहे थे वाटिका में, फिर परमेश्वर से उनकी वार्तालाप हुई, उनसे बातचीत हुई, फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए। इसलिए हमें और आपको अपने ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, अपनी कलीसिया के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने पड़ोसियों के ऊपर नहीं, अब सबसे अधिक आपको ध्यान देना है तो अपने ऊपर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे, तभी आप उन मसलों का हल ले पाएंगे प्रभु से, तभी आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे जब हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन हवा और आदम ने पाप किया वो परमेश्वर से दूर हो गए। क्या हुआ? अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए। जब हम यहाँ पे देखते हैं इब्रानियों की पत्री, अगर हम देखें इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद क्या कहता है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इस कारण जबकि गवाहों का, यानी कि हमारी गवाही का, यानी कि हमारे उत्तर का, यानी कि हमारे अंदर परेशानियां हमारे जीवन में जो चल रही हैं उनकी गवाहियों का, उन पे जयवंत होने का बादल जब हमको घेरे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? अभी हमारे जीवन में वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, अभी हमारी बेटी सुधरी नहीं है, अभी हमारा पति नशे से नहीं छूटा है, पर हमें क्या करना है? हमें उस यहोवा की ओर, यीशु की ओर ताकते रहना है। और इब्रानियों 12:1 देखिए, इसमें लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, किसको? हम में से हर एक को, जो मसीह है और प्रभु यीशु मसीह में है, हमें गवाही का बादल घेरे हुए है। तो लिखा हुआ है आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, वो वस्तु, यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है, वो रोकने वाली वस्तु आपका फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि हम फ़ोन से बहुत बड़े बड़े पापों को अब करते हैं, फ़ोन के द्वारा देखते हैं और करते हैं, जिससे हम अपनी ब्लेसिंग को रोक लेते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर पाप पाया जाता है तो क्या होता है? हम यहोवा की उपस्थिति से उसकी ब्लेसिंग जो वो देने वाला था, गवाही हमारी कौन देने वाला था? प्रभु यीशु मसीह देने वाला था। क्या करें? अब हम उनसे दूर हो गए। तो कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके, हमें क्या दूर करना अपने पास से? अगर हमारे प्रार्थना का समय हो रहा है और अगर हमारे घर में टीवी चल रही है तो हमें उस टीवी की ओर नहीं लुभाना है। क्या करना है? हमें स्ट्रिक्ट होना है अपने प्रति, और हमें क्या करना है? प्रार्थना में जाना है। हर एक रोकने वाली वस्तु, वो कुछ भी हो सकती है, वो शॉपिंग पे जाना हो सकता है, वो आपको बेहतर पता। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो आपको पता है आपके संग कौन से वो बातें होती हैं। बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाना, कहीं पे खेलने जाना है, वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को देखें कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी वस्तु है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बार बार बाहर ले जाते हैं और आप प्रार्थना नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप प्रभु के संग एक संगति में बने नहीं रहेंगे। आदम और हवा से यहोवा परमेश्वर रोज दिन के ठंडे पहर मिलने आते थे,
है ना। पर जब उन्होंने पाप कर लिया तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। और उसके बाद उनकी लाइफ क्या थी, उनके ही खुद के 2 बेटे, उसमें से एक बेटे कैन ने हाबिल को मार दिया। क्या हुआ आगे चल के हम देखते, कैन को परमेश्वर ने निकाल दिया। क्या हम उनके जीवन को दुखों से भरा हुआ फिर देखते हैं। तो हमें हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके, पाप क्या है, बहुत सी बार हम गालियों को दे देते हैं, है ना, बहुत से ऐसे कामों को कर लेते हैं, छोटी छोटी चोरी में अपने हाथों को लगा देते हैं, दूसरों के लिए गंदी बातों को बोलना, दूसरों के लिए चुगली लगाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, लोगों में लड़ाई लगवा देना, है ना। अपना व्यर्थ समय 2 घंटे हमने पड़ोसन के संग रोड पे खड़े होके, साइड में खड़े होके बात करने में बिता दिया। वो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इधर उधर की, कोई ज़रूरी बात नहीं, सब फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या करें, ये पाप है। और ये बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर करती। उसके बाद आप घर आएंगे ना, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपसे प्रार्थना नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका विवेक आप पे दोष लगाएगा। इसलिए ध्यान रखें, हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें, गुप्त में जाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। तब परमेश्वर पिता जो आपको गुप्त में देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। और एक बात ज़रूर से याद रखें, वचन को रोज़ पढ़ें, रोज़ एक चैप्टर से शुरू करें, उत्पत्ति की पत्री से शुरू कर दें, या आप कोई एक पत्री चूज़ कर ले जो आपको लगे, जो आपको अगुवाई हो। भजन संहिता का रोज़ एक चैप्टर पढ़े, समझ में आए या ना आए, आपको पढ़ना है। मैं जानती हूँ कि एक दिन वो समय आएगा, वो दिन आएगा जब परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देंगे और परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करेगा। फिर आप इससे बहुत अच्छे से समझने पाएंगे, क्योंकि ये बाइबल हमारा हथियार है और हमें क्योंकि ये वचन, ये कलाम हमारा हथियार है। हम इस हथियार के द्वारा अपनी परिस्थिति में और शैतान का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया तो क्या कहा, शैतान ने कहा कि लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये भी लिखा है, वचन में ऐसा भी लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है। इसकी वैल्यू करिए, इस बात को छोटी बात ना जानिए। प्रार्थना रोज प्रभु के संग संगति करने को, प्रार्थना करने को, बातें करने को छोटी बात नहीं जानिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर को और परमेश्वर के कामों को, जो उसने ठहराया है कि प्रार्थना करो, आराधना करो, है ना, आनंदित रहो, वचन में बने रहो, पाप को छोड़ दो, कहा है तो किस लिए कहा है, ताकि हम उस लाइफ को जी सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उस आनंद से भरी हुई लाइफ को, उस शांति से भरी हुई लाइफ को। डोंट वरी, बाइबल में ही लिखा हुआ, अगर आप कर्जे में, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस वचन से बहुत आशीष मिली होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं अगर आपको आशीष मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें, अपनी प्रार्थनाओं को भेजते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ। जब मेरा पर्सनल टाइम होता है प्रेयर का, उस प्रेयर टाइम में जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं प्रभु के सामने बोलती हूँ, मेरे प्रभु कि अब मेरे प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सुधि लीजिए, आप इन पर दया करिए, आप इन पर अनुग्रह करिए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, इसलिए कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और भी लोग, ताकि इससे ब्लेस होएं। जय मसीह की।